जनवरी को हम लोगों ने एक बहुत बड़ी कट की थी और उसमें अगर हम वहाँ पे मोर्चा लगा के बैठ जाते दिल्ली के अंदर तो ये मामला तभी हल हो गया होता। ये मेरा मानना है, मेरी अपनी व्यक्तिगत ये चीज़ है। और कोई बड़ी बात नहीं कहेंगे कि हम बांग्लादेशी हैं जो यहाँ पे भेस बदल के पगड़ियाँ बांध के बैठे। तो ये सरकार की जो है संवेदनशीलता की कमी है इसमें। सरकार जो है ये नहीं समझ रही है कि किसान अपना रिजॉल्व लेके आए हैं कि जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाएंगे वो अपने अपने घरों को नहीं जाएंगे। गांधीवादी सोच के साथ हम चल रहे हैं। वो हम पे लाठी बरसाते हैं, डंडा बरसाते हैं। हम क्या करते हैं, हम जाके डीसी का दफ्तर का घेराव करते हैं। बातचीत को वो क्या तैयार हैं, वो ये कहते हैं कि हम ये तीनों काले कानून वापस नहीं लेंगे, एमएसपी पे हम वार्ता कर सकते हैं। हमने उनको ये कहा है कि अगर आप एमएसपी पे अगर आप अध्यादेश बनाते भी हैं, रूल बनाते भी हैं, तो ये तीनों एक्ट निरस्त किए बगैर एमएसपी इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगी, क्योंकि उन तीनों एक्ट्स में प्राइवेट मंडियों का प्रावधान है कि प्राइवेट मंडी खड़ी की जाएगी। अगर प्राइवेट मंडी खड़ी हो गई और उस पर कोई रोक नहीं है या उस पर कोई कंट्रोल नहीं है तो एपीएमसी मंडियाँ तो वैसे ही ख़त्म हो गई। आंदोलन का आगाज़ किया था जब हमने अपनी 87 मेंबरों की कमेटी बनाई थी। पहले 57 मेंबर हमारे साथ जुड़े थे 14 जुलाई और उसके बाद 18 अगस्त को हमने आगाज़ किया। हमने प्रोग्राम लगाने शुरू किए। 2 सितंबर से अभी तक हम लोग करीब 15 से 18 प्रोग्राम कर चुके हैं। बड़ी बड़ी महापंचायतें कर चुके हैं, छोटी तो कई जिले लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे चल रही हैं। जो बड़ी पंचायतें हैं वो 18 से 20 पंचायतें कर चुके हैं और अगले 3 महीने में दिसंबर तक करीब 100 पंचायतें, बड़ी बड़ी महापंचायतें और हो जाएंगी। तो उससे आगाज़ यही है कि लोग सब समझ रहे हैं कि योगी जी को समझा दिया गया है खाली राम मंदिर बनाने से राम राज स्थापित नहीं हो जाएगा। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੀਡਰਸ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਤਮਜੀਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਤੇ BKU ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ कि ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ इस पूरे आंदोलन ਨੂੰ। आत्मजीत, कैसे देखते हैं आप जो अभी आंदोलन जिस जगह पे खड़ा है, आपके वहाँ पर बात करें यूपी की जो पंचायत है उसके बहुत अच्छे नतीजे हैं, लेकिन आप आंदोलन को कैसे देखते हैं? देखिए, किसान आंदोलन पिछले 10 महीने से चल रहा है। 26 जनवरी को हम लोगों ने एक बहुत बड़ी कट की थी और उसमें अगर हम वहाँ पे मोर्चा लगा के बैठ जाते दिल्ली के अंदर तो ये मामला तभी हल हो गया होता। ये मेरा मानना है, मेरी अपनी व्यक्तिगत ये चीज़ है। पर हम लोगों ने सरकार पे विश्वास करके वहाँ पे हमने जो सरकार ने हमें रास्ता बताया उस रास्ते पे हमने अपनी रैली करी और वहाँ करके हम लोग अपने अपने गाज़ीपुर में, सिंगू में और सब जगह आ गए। प्रॉब्लम क्या हुई कि सरकार ने उस बात को हमारी वीकनेस मान लिया। उन्होंने सोचा शायद हम डर गए और उसके बाद सरकार ने वार्ता हमसे बंद कर दी। हमको पाकिस्तानी बताया, खालिस्तानी बताया, अब आजकल हमको नक्सली भी बता रहे हैं। और कोई बड़ी बात नहीं कहेंगे कि हम बांग्लादेशी हैं जो यहाँ पे भेस बदल के पगड़ियाँ बांध के बैठे। तो ये सरकार की जो है संवेदनशीलता की कमी है इसमें। सरकार जो है ये नहीं समझ रही है कि किसान अपना रिजॉल्व लेके आए हैं कि जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाएंगे वो अपने अपने घरों को नहीं जाएंगे। गांधीवादी सोच के साथ हम चल रहे हैं। वो हम पे लाठी बरसाते हैं, डंडा बरसाते हैं। हम क्या करते हैं, हम जाके डीसी का दफ्तर का घेराव करते हैं, हम पुलिस थाने का घेराव करते हैं। अगर हमारे किसान भाई, हमारे बेरोज़गार भाई या जो हमारे मजदूर भाई अगर उन पे लाठी बरसाने लगेंगे तो उनका तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो हम लोग संयम से काम ले रहे हैं और इसीलिए ये आंदोलन का विस्तार हो रहा है। आप देखिए, 26 जनवरी के बाद आज हम 10 अक्टूबर पे बैठे हैं, 26 नवंबर को 1 साल पूरा हो जाएगा और इस 10 महीने के अंदर किसानों की संख्या बॉर्डरों पर बढ़ी है। लोग कहते हैं कि वहाँ लोग नहीं है, पर वहाँ लोग हैं और एक कॉल पर 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख आदमी आ सकते हैं। आपने कल देखा हरियाणा में क्या हुआ कि झोने की इन्होंने डेट जो है 1 तारीख से 11 तारीख कर दी खरीद की, और हो सकता था 11 के बाद छुट्टियां हो जाती तो 15 तारीख तक और उसको खींच लेते, दिवाली तक खींच लेते। पर हमारे 4 या 5 डिस्ट्रिक्ट में हमारी स्ट्रेंथ ने उनको मजबूर कर दिया, उनको घुटनों पे लाके टिक दिया। तो आप ये मानते हैं कि वो है आपके एजिटेशन का ही? तो वो अगर हम एजिटेशन नहीं करेंगे तो वो हमारा हक तो कभी देंगे ही नहीं। तो अगर हमारी एजिटेशन होगी तभी तो वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं फटाफट। नहीं तो 1 तारीख को नोटिफिकेशन आती है और 3 तारीख को उसको अमेंड कर दिया जाता है। 2 तारीख तो छुट्टी थी, आज सुबह सुबह अमेंडमेंट हो गई कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री की। दूसरी बात, जिस तरीके से दालों के और तिलहन के और दलहन के रेट बढ़े हैं,
तेलों का दाम देखिए 100 से 250 रुपये हो गया है, दालों का दाम देखिए 100-150 रुपये किलो दाल बिक रही है। अगर एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट पे सुप्रीम कोर्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम पे अगर सुप्रीम कोर्ट रोक ना लगाती तो खाद्य मंत्रालय उस पर स्टॉक ट्रेडिंग पे या स्टॉक होल्डिंग पे ऑर्डर कैसे कर सकता था राज्य सरकारों को। राज्य सरकारों को 4 बार ECA के 1955 के कानून के अंतर्गत वहाँ पे चिट्ठियाँ भेजी गई हैं और उसको रिवोक किया गया है। इसका मतलब है कि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट जो लॉ बना है उसको हटाया गया है, वो गलत हटाया गया है। दूसरी बात, अनुबंध खेती कॉर्पोरेट फार्मिंग पर अगर आप लेंगे तो कॉर्पोरेट फार्मिंग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें थर्ड पार्टी को एक बिचौलिया बनाया गया है, उसकी डेफिनेशन भी नहीं कि वो कौन होगा, और उसके बावजूद उसमें कई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं FPO से रिलेटेड, उसके रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, कि कॉर्पोरेट फार्मिंग भी एक गलत बिल है और सरकार इस बात को मान रही है। अब रह गई बात खाली MSP की, 100% पे गारंटी की खरीद की। सरकार आज भी 6% से ज़्यादा खरीद नहीं कर रही। अगर वो 100% की गारंटी दे भी देती है तो उससे प्राइवेट मंडियों में एक ये लग जाएगा कि मंडी में बोली जो है वो MSP के रेट से नीचे नहीं होगी। नहीं, अगर ये आप कह रहे कि वो खुद मान रही है या आप भी देख रहे हैं हम सब, लेकिन अगर देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर कहते हैं कि वी आर हम तैयार हैं बातचीत करने के लिए, फिर फार्मर्स क्यों नहीं? देखिए, बातचीत को वो क्या तैयार हैं, वो ये कहते हैं कि हम ये तीनों काले कानून वापस नहीं लेंगे, MSP पे हम वार्ता कर सकते हैं। हमने उनको ये कहा है कि अगर आप MSP पे अगर आप अध्यादेश बनाते भी हैं, रूल बनाते भी हैं, तो ये तीनों एक्ट निरस्त किए बगैर MSP इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी, क्योंकि उन तीनों एक्ट्स में प्राइवेट मंडियों का प्रावधान है कि प्राइवेट मंडी खड़ी की जाएगी। अगर प्राइवेट मंडी खड़ी हो गई और उस पर कोई रोक नहीं है या उस पर कोई कंट्रोल नहीं है तो APMC मंडियां तो वैसे ही ख़त्म हो गई। APMC मंडियां ख़त्म हो गई तो आप देखिए मोनेटाइजेशन प्लान में FCI में 100 लाख टन का माल पड़ा हुआ है, 26,400 करोड़ के हिसाब से उसका मुद्रीकरण किया जा रहा है। अगर FCI का मुद्रीकरण कर देंगे, सेंट्रल वेरिएंट हाउसिंग कॉर्पोरेशन का मुद्रीकरण कर देंगे, तो PDS कहाँ से बांटेंगे? अब जब कोविड-19 2 की लहर आई, कोरोना वायरस 2 की लहर आई, तो उसमें कहा गया 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री में बांटा जाएगा। क्या वो 80 करोड़ लोगों को राशन मिला? पंजाब में मिला होगा कुछ इलाकों में, उत्तर प्रदेश में मिला होगा कुछ इलाकों में, पर पूरे देश में 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन नहीं मिला। मात्र 20 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिला, 48 करोड़ लोगों को नहीं मिला। अब जब ये FCI की मंडी, FCI का जो कॉन्ट्रैक्ट अपना ये सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, फूड कॉर्पोरेशन इंडिया को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा तो वो भी बंद हो जाएगा और उसके बाद राशन मिलेगा ही नहीं किसी को। राशन नहीं मिलेगा तो उसकी सोर्सिंग क्यों होगी, उसको खरीदा क्यों जाएगा? अगर आप समझते कि मिशन पर UP या मिशन पंजाब की जब बात आती है तो शायद गवर्नमेंट पर एक दबाव बनता है। गवर्नमेंट पे दबाव बनेगा, पूरा बनेगा। योगी की सरकार को हमने ललकारा है कि अगर ये तीनों काले कानून और MSP पे गारंटी 100% खरीद की अगर सरकार नहीं बनाती है तो कोई भी किसान का बच्चा या कोई भी किसान या कोई भी मजदूर हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में और पूरे इंडिया में NSO सिचुएशन असेसमेंट सर्वे कराया गया सरकार के द्वारा, एक किसान की आय मात्र 27 रुपये प्रतिदिन। और कल आपने एक रिपोर्ट देखी कि अदानी साहब की आय 1,000 करोड़ रुपए प्रतिदिन है, मुकेश अंबानी की आय 960 करोड़ रुपए प्रतिदिन है। तो इतना एक आदमी की आय 27 रुपये प्रतिदिन और एक आदमी की आय 1,000 करोड़ रुपए प्रतिदिन। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है कि कुछ चंद कॉरपोरेट उत्तर प्रदेश की सरकार को और भारत की सरकार को काबिज किए हुए हैं और वो गरीबों को ख़त्म करना, गरीबों को ख़त्म करना चाहते हैं, गरीबी को ख़त्म नहीं करना चाहते। पंजाब में तो आंदोलन पूरी तरह है, UP में पूरी UP बात करें या दूसरे, हम लोगों ने आंदोलन का आगाज़ किया था जब हमने अपनी 87 मेंबरों की कमेटी बनाई थी। पहले 57 मेंबर हमारे साथ जुड़े थे 14 जुलाई और उसके बाद 18 अगस्त को हमने आगाज़ किया, हमने प्रोग्राम लगाने शुरू किए। 2 सितंबर से अभी तक हम लोग करीब 15 से 18 प्रोग्राम कर चुके हैं। बड़ी बड़ी महापंचायतें कर चुके हैं, छोटी तो कई जिले लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे चल रही हैं। जो बड़ी पंचायतें हैं वो 18 से 20 पंचायतें कर चुके हैं और अगले 3 महीने में दिसंबर तक करीब 100 पंचायतें, बड़ी बड़ी महापंचायतें और हो जाएंगी। तो उससे आगाज़ यही है कि लोग सब समझ रहे हैं कि योगी जी को समझा दिया गया है खाली राम मंदिर बनाने से राम राज स्थापित नहीं हो जाएगा। बीजेपी का एक राम, वो है नाथूराम गोडसे। बिल्कुल बिल्कुल आप देख सकते कि ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ UP ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ BKU ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਵੱਡੀਆਂ ਇੱਕ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਚਾਵਲਾ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ Facebook ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।